हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री। मैं ये चैनल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस दौरान आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे और इसके अंदर आपको खास चीज़ ये मिलेगी कि केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रिक के हिसाब से अपन कैसे उसको सिंपल वे के अंदर अपन उसको पढ़ सकते हैं, ये चीज़ आपको मिलेगी ट्रिकी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक जैसे मैं लेके चलूँ सामने है मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर नीट, आईआईटी, एम्स वगैरह के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है। जेई के अंदर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आता है एक क्वेश्चन। वो कई बार बहुत सिंपल लेवल का आ जाता है और कई बार मीडियम लेवल का आ जाता है। तो लड़ने की जरूरत नहीं, बच्चे इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही तो क्वेश्चन है, इसके लिए इतना लेंथी चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर कौन तो पढ़ेगा इसकी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये एक चैप्टर है, अपन बढ़िया से क्लियर करेंगे। ये मेरा दावा है कि एक बार ये वीडियो देखोगे आप तो आपको ये चैप्टर देखते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इसको पॉज करके ये जो नोट्स वगैरह चलेंगे साथ में, ये आप नोटबुक में लिखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर आपको कहीं से बुक वगैरह से कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे सिंपल में लेके चलेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें, रिएक्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अपना चैप्टर मेटलर्जी। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया एनर्जी के साथ, बढ़िया जोश के साथ में अपना चैप्टर मेटलर्जी। सबसे पहले इसके अंदर आता है अपने मेटल्स कितने प्रकार की होती है ना। मेटल है, ओर है, अयस्क है, वो सब चीज़ें क्या होती है, खनिज होते हैं, ये सब चीज़ें। इन सब से अपन को मतलब नहीं है, अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ वो चीज़ है आप लोगों के। फर्स्ट आता है पायरोमेटलर्जी। टाइप्स क्या, ठीक है, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। बात कर लो पायरोमेटलर्जी के अंदर। पायरोमेटलर्जी के अंदर वर्ड से पता चल रहा है क्या, इसके अंदर आपको हीट इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, आपको हीट देना पड़ेगा, बिना हीट के काम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल समझो, इसके एग्जांपल के अंदर आएगी सारी हैवी मेटल्स, जितनी भी हैवी मेटल्स है, मरकरी है, गोल्ड है, Ag है, ये सब जितनी भी हैवी मेटल्स है ये सब आएंगे इसके अंदर पायरोमेटलर्जी के अंदर। आगे एक्सप्लेन होगा। उसके बाद में हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर वर्ड से पता चल रहा है हाइड्रो, जल। जल मतलब आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन के बिना ही काम नहीं होगा। हाइड्रोमेटलर्जी सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है सॉल्यूशन बनाओगे तो आप लोगों ने चीज पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके अंदर क्या आएगा बता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है ना, उसके लिए पायरोमेटलर्जी काम में आएगा। जैसे एग्जांपल में बात करूंगा Ag, Au और कॉपर एक्सेट्रा, ये आएगा किसके अंदर, हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर। अब बात करूँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर। इलेक्ट्रो वर्ड से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली देनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कैथोड पे आएगा, कौन एनोड पे आएगा, ये सब यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, और फर्स्ट एक ग्रुप की मेटल है, सेकंड एक ग्रुप की मेटल है, ये सब आप देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर। ये तो हो गए अपने टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। इसके बाद पढ़ते हैं अपन स्टेप, कैसे अपन स्टेप बाय स्टेप अपन किसी मेटल को छानते हैं, फिर उसके बाद उसको तोड़ते हैं, पीसते हैं। ये सब चीज़ें जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है ना, उसका सांद्रण कैसे करना है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, वो पढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट मूव के अंदर। चल रहे हैं नेक्स्ट पेज। मतलब डिस्कशन के अंदर जो अपने स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कशन करेंगे किसी मेटल का, वो इसके अंदर बताया जाएगा आपको। अब जैसे मान लो क्या क्या स्टेप्स है वो देखते हैं पहले, उसके बाद में इनके अपन आगे बात करेंगे। एस का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ फोर। ठीक है, एस का सांद्रण करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सांद्रित एस को ऑक्साइड में चेंज करना है, ऑक्सीजन से क्रिया करवाकर ऑक्साइड के अंदर चेंज करना है। कन्वर्जन ऑफ इन ऑक्साइड, मेटल का किसमें करना है, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्जन करना है।
अब चेक करवाना है उसका, क्योंकि आपने पहले ऑप्शन से करवाया तो उसको हटाना तो पड़ेगा फिर से, उसके लिए क्या करवाओगे ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर धातुओं का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इनको अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है इसके अंदर वो आती है एस का सांद्रण। इसके अंदर एस का सांद्रण किस प्रकार करेंगे, क्या क्या होगा, वो सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। एस के सांद्रण के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओवर, इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे कि जो आपका ओर है, ये जो आपका एस था या फिर ओर था, इसके अंदर बेटा क्या मिली हुई है, इसके अंदर आप मान सकते हो सिलिका है ना, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, मिट्टी मिली होगी, पत्थर थोड़े बहुत, ये सब इसके अंदर क्या मिली है, इम्प्योरिटीज मिली होगी। ये इम्प्योरिटीज मिली हुई है इनके अंदर, इन इम्प्योरिटीज को हटाना वो क्या कहलाएगा, अपना एस का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ एस, मतलब इन सबको हटा के अपने जितनी प्योर मात्रा में अपन अपना जो मेटल लेके आएंगे उसको फॉर्म में लेके आएंगे, जिसके थ्रू ये जो प्रोसेस चलेगी वो होगा एस का सांद्रण। और था अपना कोई भी, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या थी, मिट्टी थी, पत्थर थे, ये सब इम्प्योरिटीज थी। एक चीज पता होनी चाहिए, इन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, इन इम्प्योरिटीज को बोला जाता है गैंग बोला जाता है। गैंग बोल दो, मैट्रिक्स बोल दो, हिंदी में बोलो तो क्या बोल सकते हो, आध्यात्मिक बोल सकते हो, या फिर अब एस बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज को हटाना है तो वो क्या रहेगी अपना एस का सांद्रण। एस का सांद्रण दो प्रकार से होता है, एक तो होगा आपका फिजिकल, एक होगा केमिकल। फिजिकल के अंदर क्या है बेटा, फिजिकल के अंदर आपको नॉर्मली अपन घर के अंदर ये सब चीजें कर सकते हैं, वो फिजिकली के अंदर है। फिजिकल कंसंट्रेशन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा केमिकल। केमिकल की जरूरत पड़ेगी, उसमें केमिकल प्रोसेस है, कोई भी मशीनों के द्वारा नॉर्मल छलनी का छानना करना वो सब इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आएगा फिजिकल एस का सांद्रण, यानी भौतिक सांद्रण बोलते हैं उसको, बोलते हैं रासायनिक सांद्रण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे भौतिक संबंध है, ये नॉर्मली है, बस पता होना चाहिए किस किस प्रकार का काम मिलता है। तो अपन बात करते पहले फिजिकल कंसंट्रेशन की। फिजिकल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल के अंदर अपन बात कर सकते हैं किसका, ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर हिंदी में बोलते हो गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन। गुरुत्वीय पृथक्करण बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा आपको। जैसे मान लो आपकी कोई हैवी इम्प्योरिटीज है, जो भारी मेटल्स है, ठीक है, या फिर इम्प्योरिटीज होगी हल्की, मेटल होगी भारी, ऑलवेज मेटल भारी होती है, वो होगी भारी आपका जो गैस है। जैसे एग्जांपल मान लो Fe2O3 हेमेटाइट मान लो, ठीक है, SnO2, SnO2 क्या बोला जाता है, किंगस्टोन, या फिर इसका एक नाम होता है केसिटिराइट। केसिटिराइट ये जो आपके अयस्क है या ओर है, इनको अलग करने के लिए जो हेवी है, ये अपन गुरुत्वीय पृथक्करण काम में लेते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्मली बेसिकली आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये भारी है और जो इम्प्योरिटीज है वो बहुत हल्की है, तो पानी के बहाव के द्वारा जो इम्प्योरिटीज है हल्की उनको हटा दिया जाता है, और जो हेवी होता है वो नीचे रह जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल घर में कभी भी बड़े वगैरह बनते हैं, है ना, दाल का हलवा बनता है, उसके अंदर दाल धोते हुए देखा होगा, या फिर दाल धोई भी धोई होता है, तो अपन दाल धोते जो मूंग की दाल होती है, उसके अंदर दाल जो धोने के बाद उसके छिलके होते हैं वो तो पानी के ऊपर आ जाते हैं, और जो दाल होती है पानी के नीचे रह जाती है, ठीक है। वही चीज़ है, ये जो अपने और है ये तो रह जाएंगे पानी के नीचे तल के अंदर, और जो आपकी इम्प्योरिटीज है जो छिलके हैं वो आ जाएंगे पानी पे तैरते, तो उनको अपन हटा देंगे अलग करके, तो किसमें आएगा आपकी ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर।
कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ये चीज देखिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो सेपरेशन आएगा वो भी आपको पता ही है। वैसे तो दूसरे सेपरेशन की बात करूं फिजिकल के अंदर ही, दूसरा सेपरेशन होता है मैग्नेटिक। जिसको बोल सकते हैं हम चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक की जो बात है, मैग्नेटिक की बात आते ही समझ जाओ कि इसके अंदर आपके और होनी चाहिए। वो किसकी होनी चाहिए? आयरन की ओर होनी चाहिए। मैग्नेटिक की बात आई, आयरन की ओर होगी, वो भी तो अलग होंगे, है ना। या फिर आयरन की जो इम्प्योरिटीज होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो किसकी बात करूं मैं, अभी लिया था टी स्टोन होता है, इसके अंदर किस चीज का मिलता है इम्प्योरिटीज Fe2O3, इसको अलग कर सकते हैं हम। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। या फिर हेमेटाइट हो गया, या फिर होता है FeWO4, ये अलग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी आयरन है, इसके अंदर भी आयरन है। ये दोनों नीचे अलग हो सकते हैं या फिर चुंबक से चिपक के अलग कर सकते हैं टी स्टोन के अंदर। ठीक है, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसको बोला जाता है वोल्फ्रामाइट। वोल्फ्रामाइट क्यों बोला? टंगस्टन है इसका, W टंगस्टन। टंगस्टन को बोलते हैं वोल्फ्रेम, उससे नाम पड़ा है वोल्फ्रामाइट। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज आयरन की है या फिर मान लो अलग करना हो तो आप लोग काम ले सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर जैसे एक छोटा सा आपको बना के समझाता हूँ मैं किस प्रकार से काम ले रहे हैं। जैसे मान लो ये दो रोलर, ठीक है, इन रोलर के ऊपर ये पट्टा घूमता रहता है। इतनी अच्छी तरीके तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा। जैसे मान लो एक तो है इसमें मैग्नेटिक, एक है सिंपल। इस रोलर को मानता हूँ मैं, ये है मैग्नेटिक रोलर, ये है अपना सिंपल रोलर, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, अब अपने जो एस है, अपना जो कोर है, ये जैसे मान लीजिए क्या है, ये बेटा अपना कोर है। इस कोर को क्या करते हैं अपन, इस कोर को इसके ऊपर डाला, अब ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा, और ये अपना जो मैग्नेटिक रोलर था वो यहाँ तक है, तो अपन नीचे दो बॉक्स लगा रखे हैं, दो बॉक्स लगा रखे हैं, ये नीचे आ रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो विदाउट मैग्नेटिक है वो तो इसमें आगे गिर जाएगा, और जो मैग्नेटिक है वो आगे आता 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 इसके अंदर यहाँ पे गिरेगा। सिंपल है, ये तो नीचे डायरेक्ट गिर जाएगा, और मैग्नेटिक है वो यहाँ पे चिपकी फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे गिरेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हो, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ये कौन सा हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल। अलग किया आराम से, यही होता है आपका क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। लोहे का बना होगा जो, वो इसके साथ चिपक के यहाँ पे गिर जाएगा, और जो बिना लोहे का है ना, ये चुंबक का होता है, बिना लोहे का होगा वो डायरेक्ट इधर गिर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं बेटा तीसरे के अंदर। तीसरा अध्याय है झाग सेपरेशन या फ्लोटिंग सेपरेशन। बहुत ही बढ़िया विधि है सल्फाइड एस के लिए। तो अपन समझते हैं हमने विधि किसके लिए काम में लेते हैं, ये बताया था। ये होती है सल्फाइड्स के जो कोर होते हैं, ठीक है, उनके लिए काम में लेते हैं। जिसमें सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए, उनमें काम आएगा जैसे CuFeS2, इसका नाम होगा कॉपर पायराइटिस, Ag2S, यहाँ पे Ag2S, ये होगा सिल्वर ग्लास, ठीक है, PbS गैलेना, ZnS जिंक ब्लेंड, सब में सल्फर है। सल्फाइड के कोर है सारे, इनके अंदर आपसे नाम बताता हूँ, लिखिएगा नाम, कॉपर पायराइटिस, सिल्वर ग्लास, गैलेना एंड जिंक ब्लेंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन झाग कारक के अंदर। वीडियो बताऊँ क्या काम कैसे काम आती है, पहले ही समझ लो। झाग कारक होते हैं, झाग बनाएंगे, ठीक है, उसमें काम लेंगे फाइन ऑयल, मतलब चीड़ का तेल, और फैटी एसिड्स के रूप में। ठीक है, पलवल के अंदर जो तैरने के अंदर काम मिलेंगे, जो
झाग नहीं उनको ऊपर लेके आएंगे, बलवन या फिर फ्लोटिंग एजेंट। बोर्ड पे भी पढ़ा और फ्लोटिंग है ना, जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो प्लांट्स फ्लोटिंग एजेंट के रूप में हम नाम लेते हैं सोडियम एथिल जैंथेट, सोडियम एल्किल जैंथेट, जो झाग को ऊपर लेके आएगा। झाग स्थायी कारक है, झाग को थोड़ा सा स्थायी बनाएगा, जल्दी नहीं टूटेगा, थोड़ा स्टेबल रहेगा। मामूली सा आपने नॉर्मली झाग देखते हैं जल्दी थोड़े वीक होते हैं, ये थोड़े क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्या डालेंगे हम इसके लिए, क्रिसोल और एनिलीन। उसके बाद बात करते हैं अवनमक। अवनमक क्या काम आएगा, अवनमक के ऊपर डालते हैं NaCl और Na2CO3, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट। ये क्या काम आता है, जब हमने दो प्रकार के सेम सल्फाइड और आगे दो प्रकार के मिक्स आगे सल्फाइड, उनमें से किसी एक को अलग करना और एक को वैसे अलग करना है, तो उसके लिए अपन अवनमक डालते हैं, जो किसी एक को तो रोकेगा झाग बनाने से और दूसरे के साथ को, दूसरे वाले को, साथ वाले को झाग बनाने देगा, जो इजी रहेगा। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपन झाग को लोग थोड़ा सा बता देता हूँ, डायग्राम में समझ लो, इसको पढ़ा हुआ आप लोगों ने। इस प्रकार मान लो तक होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने अपना ये मान लो कोई और डाल दिया, और डाल दिया, साथ में कुछ झाग बनाएगा, छिड़का तेल, ये सब चीज में डाल दी। अब यहाँ पे अपन ये विलोडक में डाल देते हैं, जो झाग बनाएगा घुमाने से, इसमें झाग बनेंगे। अब ये जो झाग बनेंगे, ये जो झाग बने, इन झाग को अपन क्या करेंगे, इन झाग को एयर के माध्यम से बाहर किसी दूसरे टप के अंदर प्राप्त कर लेंगे। ये जो झाग बन के जो अपना और आया था, किसी दूसरे के अंदर आ जाएगा एयर के थ्रू, ठीक है। इस प्रकार से अपना और मिल जाएगा झाग, फिर झाग में पानी डाल के इसको खत्म कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, अब इसका प्रिंसिपल अगर आप लोग देखो तो वैसे कुछ खास नहीं है। आपका जो और होगा वो तो वेट होगा, वेट किससे होगा, वो वेट होगा ऑयल से, ठीक है। और जो आप यहाँ पर इम्प्योरिटीज होगी, जो इम्प्योरिटीज होगी वो वेट होगी किससे, वाटर से। इतनी सी इसका प्रिंसिपल है ना, और है वेट की अपने पाइन ऑयल से, और जो इम्प्योरिटीज है वो उतनी वाटर से। तो हमने पाइन ऑयल डाला जो आगे झाग बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अवनमक की या डिप्रेशर की। अवनमक का देखो बहुत बढ़िया यूज है, ये अच्छी चीज भी है, इसमें रिएक्शन देखना है। जैसे मैं बात करता हूँ आपके सामने होगा, मैं देखता हूँ जैसे कोई दो ले लो, PBS प्लस जेलिस, ये मिक्सअप है इसके अंदर, पिनस्टोन के अंदर मान लो, पिनस्टोन एक जो मान लो किसी के अंदर ये मिक्स है, किसी और के अंदर ये मिक्स है। अब इसके अंदर अपन ने क्या मिलाया था, NaCl मिलाया था, ठीक है। अब बेटा NaCl है, दो सल्फाइड है, अपन किसी को एक को लेना है, तो वो एक सल्फाइड और कहाँ से है, मतलब इसको कैसे हटाना है, दूसरा एक गायब करना है, एक को प्राप्त करना है इस विधि के द्वारा। तो कैसे प्राप्त करें, तो ये अपन ने NaCl मिलाया था, ये NaCl पता है क्या करेगा, ये NaCl जीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो जीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा पता है, इसके अंदर आएगा ये Na2ZnCl4, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और साथ में अपना ये PBS है, ये एजिडेस बड़ा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बना, सोडियम टेट्रासाइनाइड जिंकेट सेकेंड, ये अपना कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये आगे झाग नहीं बना पाएगा, ये झाग बना लेगा, तो आप लोग इसको अलग कर सकते हो आराम से, और ये नीचे अलग रह जाएगा। ये क्या काम में आया, NaCl अवनमक के रूप में, एजेंट के रूप में काम में आया इसका यूज, ठीक है। पता चला, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्शन करेगा, दूसरे के साथ कम रिएक्शन करेगा, इसके थ्रू अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो बेटा ये अपनी हुई है मेथड, अभी कौन से फिजिकल मेथड, वो सिंपल थे बेस का आते हैं, फिजिकल हुआ, उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रोसेस के अंदर फर्स्ट आती है बेयर प्रोसेस। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, आप लोगों के लिए नीट आईआईटी एग्जाम के लिए पूछा जाता है। जैसे मान लो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, मैचिंग दी होती है, कॉलम मिलाओ, ACB ये सब मिलाने होते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है, एक तरफ दे देंगे प्रोसेस, एक तरफ दे देंगे पावर, उनको मिलाओ, कौन से प्रोसेस से कौन सा और आप निकालोगे, कौन सी मेटल निकालोगे। तो बात करते हैं अपन फर्स्ट बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस
काम में लेते हैं बच्चों बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बॉक्साइट की जो कोर है किसका होता है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। इसके लिए अपन काम में लेंगे क्या? बेयर मेथड, बेयर का मेथड, ठीक है। A2O3 है, ये भी कौन सा होगा बेयर के अंदर? ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये होगा आपका एक प्रकार का रेड और रेड होगा। अब बच्चों ये रेड क्यों होगा? क्या कारण इसका रेड होगा? इसका रेड होने का कारण होता है आयरन। इसके अंदर Fe2O3 की मेजर इम्प्योरिटी होती है, जिस कारण ये रेड होता है, ठीक है। ये बॉक्साइट है, ये रेड कलर का और है। क्यों है रेड? क्योंकि इसके अंदर Fe2O3 की मेजर इम्प्योरिटी होती है, जिस कारण से ये लाल कलर का दिखाई देता है। इसको शुद्ध करेंगे अपन, प्योर करेंगे, इससे बेयर की भी इसके ऊपर, ठीक है। चलो बात करते हैं बेयर की, ठीक है सर। ये तो मेजर इम्प्योरिटी होगी, प्लस इसके साथ में सिलिका रहेगा थोड़ी सी मात्रा में, प्लस क्या रहेगा? टाइटेनियम ऑक्साइड। ये चीजें रहेंगी इसके अंदर इम्प्योरिटीज के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपन आगे चल के बेयर के मेथड के अंदर। आपके पास में बेयर का मेथड है, इसके अंदर आप क्या मिला पता है? ये जो बेयर की होती है, इसके अंदर आप इसको आपको NaOH में क्या करना है? NaOH में डिसॉल्व करना है इसको। जब इसको NaOH में डिसॉल्व करें तो क्या बनेगा? NaAl और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, काम की चीज पूरी की, ठीक है। ये है रिएक्शन। बैलेंस नहीं करनी है अपन को, बैलेंस करते हैं ना, इतने अपने वैसे इनऑर्गेनिक कोई खास बात नहीं होती बैलेंस की। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है, इसको आगे क्या करेंगे? इससे पहले एक चीज बताता हूँ आपको। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये था आपने कोई बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या डाल रखा है? A2O3 डाला, प्लस अपने डिसॉल्व किया था इसके अंदर NaOH, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो नीचे मड रहेगा एक प्रकार से कीचड़ के जैसा, ठीक है, सॉलिड रहेगा, कीचड़ के जैसा मड रहेगा। ये क्या होगा? एक प्रकार से रेड कलर का होगा, Fe2O3 रेड होगा। ये Fe2O3 होगा और इसके ऊपर रहेगा अपना कौन? NaAl, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको अपन क्या कर लेंगे? इसको अपन क्या कर लेंगे? फिल्टर। इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद ये अलग हो गया सारा, ये ऊपर वाला अपन को अलग से इसको निकाल दिया, मतलब ये मिल गया अपन को प्योर फॉर्म में। ये प्योर फॉर्म में मिला। चलो इसके आगे अपन बात करते हैं। इसको अपन कहते हैं डाइल्यूट। यहाँ पे शायद आपको नहीं लिखा होगा। इसको अपन कहते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट करने के लिए AlOH थ्राइस के साथ इसको डाइल्यूट करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। डाइल्यूट करने पे क्या मिलेगा वापस आपको? AlOH थ्राइस प्लस NaOH। ये जो मिला थोड़ा प्योर फॉर्म में रहेगा, प्लस आपको NaOH मिलेगा। एक बढ़िया चीज है याद रखने के लिए, अपन जैसे कोई उत्प्रेरक काम में लेते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक काम में लेते हैं, उसका क्या काम होता है? उत्प्रेरक जो रिएक्शन को बढ़ाता है, कम करता है, उसके बाद में वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। जैसे ये मैंने क्या किया बेयर के अंदर मैंने NaOH मिलाया, आगे ये NaOH मिलाया तो दोबारा आपको NaOH प्राप्त हो गया, मिल गया ना, है ना। इस प्रकार से चीज ध्यान रखना, आगे भी एक रिएक्शन होती है काम आएगी चीज। NaOH मिलाया, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको डाइल्यूट किया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया, NaOH वापस अलग हो गया और ये थोड़ा प्योर फॉर्म मिल गया आपको AlOH थ्राइस। अभी तक कितनी मेथड हुई है? देखो कितने स्टेप में चले। फर्स्ट, फिर फिल्टर भी हो गया, फिल्टर करने के बाद इसको लेकर डाइल्यूट किया, इस सेकंड स्टेप। अब चलते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। आपको ये जो थर्ड स्टेप यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर AlOH थ्राइस जो है, इसका करवाते हैं अपन कैल्सिनेशन।
ठीक है, गर्म करते हैं बेटा इसको कितने पे 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं, हिंदी बोल के क्या बोल सकते हो, निस्तापन, निस्तापन बोलो। ठीक है, गर्म करोगे, गर्म करने में पता है क्या मिलेगा, इसको बैलेंस कर सकते हो। इसको बैलेंस करने के लिए तो गर्म करने में मिलेगा Al2O3 प्लस 3H2 का बैलेंस ही 6H ओके। ठीक है, ये मिल गया। अब जो है मिला ना आपने एल्यूमिनियम, ये क्या है, प्योर, यहाँ पे लिखा था इम्प्योर ऑक्साइड, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इम्प्योर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल मेथड था। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम में आया, सोडियम बेटा एल्यूमिनेट बना, इस प्रकार से फिर फिल्टर हुआ, उसको दोबारा डायरेक्ट किया, दोबारा डायरेक्ट किससे किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। फिर क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, क्योंकि एंटीबॉडी अलग हो गया। इसको क्या करेंगे, इसका निष्कापन करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे 1100 से 1200 के ऊपर। फिर क्या होगा, ये एल्यूमिनियम मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, और साथ में पानी जो कि हो जाएगा टेम्परेचर पे पानी ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेयर प्रोसेस कुछ ट्रिक याद रखने के लिए, बी से बेयर, बी से ऑक्साइड मिलाते हैं, बी से बेस, बी से बेयर प्योर करते हैं ऑक्साइड, बी से ऑक्साइड को मिलाना क्या है, बी से बेस NaOH। इतना सा काम हो जाए। ये पूछ लेते हैं किसके लिए काम है, याद रखना रेड ऑक्साइड के लिए। व्हाइट ऑक्साइड आएगा वो अलग आएगा, फिलहाल रेड ऑक्साइड के लिए इसको अपन काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट ये इसको मूव करते हैं हम। तो जो सेकंड अपना जो मेथड है वो आता है हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड किसके लिए काम में लेंगे, वही चीज हॉल्स मेथड की अपन ऑक्साइड की कोर के लिए काम में लेंगे, जो कि Al2O3 2H2 है। ठीक है, अगर बात करें इसके अंदर इम्प्योरिटीज की, वो होगी थोड़ी सी SiO2 एंड O3 की इम्प्योरिटीज होगी। इनको हटाने के लिए अपन काम में लेंगे हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड के अंदर बच्चों क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, Al2O3 है प्लस, याद रखना बस इतना सा मिलाते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मिलाओगे तो पता है क्या बनेगा, सबको पता है NaOH सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस, गर्म करोगे इससे तो CO2, जाहिर सी बात है क्लियर करने के बाद CO2 निकलेगी प्लस, साथ में अगर ये हो सोडियम दोनों ऊपर, H तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 का। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये जो NaClO2 है, NaClO2 बना, आपको लास्ट मैंने चीज बताई थी वो प्रयोग के जैसे, कोई भी चीज काम में लेते हैं उसको दोबारा निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो अपन क्या काम में लिया, Na2CO3 काम में लिया, हटाना पड़ेगा, मेटा एल्यूमिनेट है, हटाने के लिए क्या करो, इसको CO2 से और पानी के साथ में रिएक्ट करवा दो लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर पर। इसको रिएक्ट कराओगे आपस में तो पता होना चाहिए आपको, बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वापस वही चीज जो हमने काम में दी थी वो हटाने का टाइम आ गया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको पता है इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है, इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये जो लिया इसको आगे क्या करवाओगे, निष्कापन या कैल्सिनेशन। टेम्परेचर है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्सिनेशन करवा दो, क्या बनेगा Al2O3 प्लस H2O। ये दो ले लेना, इधर क्या करोगे, दो हो गए, इधर हो गए, ये तीन। ये जो आपको मिला है ये कैसा है, प्योर फॉर्म, ये होती है हॉल्स मेथड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। सल्फेट प्रोसेस के अंदर बहुत सिंपल है, एज इट इज आपने फर्स्ट पढ़ा था, थर्ड सेकंड पढ़ा था, उसी तरह थर्ड है। किसके लिए काम मिलेंगे, Al2O3 2H2, वही बात आ गई। ठीक है, काम मिलेंगे, बट एक चीज है, ये कौन सा है, ये व्हाइट ऑक्साइड है। फर्स्ट पढ़ा था रेड ऑक्साइड, अब इसके अंदर है ये व्हाइट ऑक्साइड। व्हाइट ऑक्साइड क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसके अंदर मेजर इम्प्योरिटीज होती है SiO2। सिलिका की मेजर इम्प्योरिटीज होती है, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है सिलिका की, जिस कारण इसको बोलते हैं व्हाइट ऑक्साइड, व्हाइट कलर का होता है। इसके लिए काम लेते हैं अपन सल्फेक्स प्रोसेस या सल्फेट की विधि। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत मजा आने वाला है, सिंपल है। Al2O3.2H2 ये है, इसके अंदर आपको मिलाना है तो कार्बन एक मिला दो नाइट्रोजन। टेम्परेचर हाई होता है थोड़ा सा, लगभग मान लो 1273 केल्विन, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। Al2O3.2H2 कार्बन नाइट्रोजन मिलाया, सबको पता है यहाँ से क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं, क्या क्या बनेगा, ये तो पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो बनता है एल्यूमिनियम का नाइट्राइड, नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये बन गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसके बाद बचा कार्बन है H2O, कार्बन बचा क्या बनाएगा CO2, और साथ में जो पानी है ये एज इट इज जैसे कैसे निकल जाएंगे, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो बना अपना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, अगली स्टेप के अंदर बात करें एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्रिया करवा दो आप जल के साथ, पानी के साथ में क्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सबको पता है नाइट्रोजन पानी के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएगा, अमोनिया गैस निकालेगा। तो यहाँ से क्या बनाओगे, एक तो AlOH दिख रहा होगा, ये आगे क्या करना पड़ेगा आपको, AlOH बनेगा प्लस क्या बनेगा NH3, कितने हैं छोटे 6 हैं छोटे, यहाँ पे 3H2। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका काम नहीं निकल जाएगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबको पता है आगे हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, वही 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्सिनेशन करवा दो। कैल्सिनेशन करवाने में क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस H2 बैलेंस कर सकते हो, नॉर्मली इसको दिक्कत नहीं, मिल गया Al2O3, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का आगे क्या होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, एल्यूमिनियम कार्बन नाइट्रोजन क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, CO2 निकल गया, H2 निकल गया। इसकी अपन ने जल के साथ में इसको क्रिया करवाई तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम बाहर। इसका आगे बताइए क्या है, बच्चा जानता है क्या होगा आगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं इस इम्प्योरिटी, इससे इम्प्योरिटी क्या काम है। इम्प्योरिटी के साथ में पता क्या होता है, इम्प्योरिटी जब आगे रिएक्शन के लिए कौन है, कार्बन प्लस कार्बन, ये आगे रिएक्शन करके बना देगा सिलिकॉन। ये वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है, जो सिलिकॉन चल जाएगा प्लस बेटा CO के रूप में निकाल दो या फिर CO2 के रूप में ये गैस निकल जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर हाई टेम्परेचर में तो ऐसे भी कार्बन के साथ क्रिया करके सिलिकॉन तो वोलेटाइल हो जाएगा, बस ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पर ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा, एक साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वोलेटाइल हो जाएगा। ये विधि है सल्फेट की विधि, जो काम आती है व्हाइट ऑक्साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। आज की लास्ट सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबसे वन प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकार का, इसकी बात बताऊँ तो एक प्रकार का थर्मल डीकंपोजिशन है। थर्मल डीकंपोजिशन है, जोड़ना है, तोड़ना है, ये काम करना है। थर्मल डीकंपोजिशन किसके लिए काम में लेते हैं अपन, मोस्ट ऑफ द निकल की, निकल को प्योर फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, निकल है लेकिन कई बार आपको यहाँ पर आयरन की मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ ये काम मिलते हैं निकल। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये प्योर फॉर्म में मिलेगा, कितना 99% प्योर मेटल मिलेगी इससे आपको। ठीक है, बात करते हैं निकल के साथ में। निकल है, इसकी क्रिया करवा दो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा, निकल टेट्रा कार्बन। ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर आराम से 50-60 डिग्री के बीच में काम हो जाता है। ठीक है, निकल की क्रिया करवाई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये क्या है यहाँ पर इम्प्योर निकल है,
बना निकल टेट्रा कार्बोनिल या फिर टेट्रा कार्बोनिल निकल जी। ठीक है, आगे की बात करें अपन, निकल टेट्रा कार्बोनिल है, इसको और करेंगे अपन लगभग मान के चलो लगभग 200 डिग्री के ऊपर इसको गर्म करें। ठीक है, तो ये बेटा क्या देगा पता है आपको? कुछ नहीं, प्योर निकल प्लस दोबारा ये चाहिए था अपन को, ये मिल गया प्योर निकल। इतनी सी बात है, ये है नॉन प्रोसेस। मेजिक मॉलिक्यूल में पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर इसी जगह आयरन आ जाए तो आयरन के लिए थोड़ा सा निकल से हाई टेम्परेचर पर काम में लेना है। तो बच्चों ये था आपके लिए मेटलर्जी का पार्ट फर्स्ट। थोड़ी बहुत और केमिकल रिएक्शन बची है, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, बाकी थियोरेटिकल पार्ट होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, जरूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।